रेलगाड़ियों से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसे में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि लिखा हुआ यदि दो रेलगाड़ियों की लंबाई 400 मीटर व 600 मीटर है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा व 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। मतलब दो गाड़ियां हैं हमारी, मान लीजिए ये कोई स्टेशन है ए, यहाँ पर कोई स्टेशन है ए, ठीक है ना, ये स्टेशन कोई ए है और ये पटरी है हमारी जा रही है इसे, यहाँ पर कोई स्टेशन बी है, ठीक है ना, ये पटरियाँ हमारी, एक पटरी हमारी ये है, समांतर है इनके, बराबर पटरियाँ दो जा रही हैं, ये स्टेशन है हमारे दो, प्लेटफॉर्म 1 प्लेटफॉर्म 2 इस टाइप से दिए होते हैं ना, तो ऐसे मान लीजिए कि दो प्लेटफॉर्म होंगे कहीं, तो एक ट्रेन जो है ये हमारी ट्रेन, ये एक ट्रेन जो है हमारी, ठीक है ना, एक ट्रेन मान लीजिए है ऐसे करके वो इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन हमारी इस पे जा रही है, ठीक है ना, इस टाइप से जा रही है, तो ट्रेन है ये, देखो ट्रेन है जो ये जा रही है, और ये इधर इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की स्पीड हमारी 38 किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लेते हैं इसकी 38 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, और इसकी 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर है, एक की लंबाई हमारी 400 मीटर है, इसकी मान लीजिए 400 मीटर है इस ट्रेन की, और एक की हमारी 600 मीटर है, तो एक की 600 मीटर है। अब कह रहा है क्वेश्चन की चाल से विपरीत दिशाओं में, विपरीत में उधर से आ रही है उधर से आ रही है, तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ठीक है ना, कितने समय में ये एक दूसरे को पार कर लेंगी। जब ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी और ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, तो जितना समय लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, एक दूसरे को पार करने में, वो समय क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, बहुत आसान तरीका है, समझ गए ना कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, दो ट्रेनें हैं अपोजिट साइड से आ रही हैं हमारी, और अपोजिट साइड से आने के बाद में वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे को पार करने में जो समय लगेगा वो समय को ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ना एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, जबकि उनकी स्पीड दी हुई है, एक की 38 एक की 52, लंबाई दी हुई है कि 400 एक की 600। हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, लंबाई कितनी हमारी, देखिए एक फॉर्मूला भी होता है, बता देता हूँ, अगर विपरीत दिशाओं में आ रही हैं तो हमारी ये जो लेंथ है इनका प्लस कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे, और जो ये होंगे इनसे भाग करेंगे, तो हमारी कितनी 400 प्लस 600 अपॉन कितना हो जाएगा 52 प्लस 38, ये क्या है किलोमीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ताकि इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में करना है। क्यों करना है, क्योंकि ऊपर जो लेंथ दी हुई है, जो ट्रेन की हमारी लंबाई दी हुई है वो किस में दी हुई है मीटर में दी हुई है, जबकि यहाँ पर क्या है किलोमीटर दिया हुआ है। तो 5/18 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, देखिए 6 4 10 1000 हो गया यहाँ पर, अपॉन 38 और 52 80 90 कितना हो जाएगा 90 इंटू 5/18 डिवाइड करेंगे 18 पंचे 90, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10
200 आ जाएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चक्कू 20, कितना हो गया, 40 सेकेंड। समय निकाल लेना, कितने समय में निकालेंगे, ये टाइम निकाल लेना कि कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जो ट्रेन है हमारी, ये एक ट्रेन ऐसे और एक ट्रेन ऐसे जो जा रही है, ये ट्रेन इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर लेंगे, 40 सेकेंड में। 40 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 400 मीटर लंबी है वो, और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। दूसरी ट्रेन हमारी क्या है, जिसकी लंबाई है 500 मीटर व उसकी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। वो विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, या एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। ठीक, ये उसी तरह से होगा। देखिए क्या था उसमें, हमारी लंबाई थी ना ये, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 900। देखिए बिल्कुल बहुत आसानी से 900, ये 72 और 36 है, तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 72 36 8, 7 3 10, 108, और इधर कितना है, 900 है हमारा। चलिए देखिए इसको डिवाइड, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको। बहुत शॉर्ट में आंसर देना है ना, तो जब शॉर्ट में हम लोग करते हैं इतना आसानी, तो उसका यही तरीका है। यहाँ पर लिख लिया 900 हो जाएगा, इनकी लंबाई जोड़ ली, इसकी हमने कितना है उसका प्लस कर लेना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों की चाल। अब क्या करना है, इससे इसको डिवाइड कर देना है, तो 900 अपॉन 108 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 5/18, इसको डिवाइड करेंगे, 8 छक्का 108, 6 पंचे 30 हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 300 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको डिवाइड कर देंगे, ये 150, और इससे डिवाइड करेंगे 30, तो बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड में जो हमारी ट्रेन है जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर है और एक की स्पीड हमारी 36 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर लेंगे, 30 सेकेंड में। कितने समय में क्रॉस कर लेंगे, 30 सेकेंड में। समझ गए ना आप लोग, देखिए कितना शॉर्ट है, सीधा इसको जोड़ा, इससे भाग कर दिया, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। केवल क्वेश्चन देखना है और करना है, उंगलियों में चुटकियों में कर सकते हैं क्वेश्चन ये आप लोग। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, जब कह रहा है क्वेश्चन की दो ट्रेन हैं जिनकी लंबाई दी हुई है और स्पीड दी हुई है, वो विपरीत दिशाओं से में जा रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो तुरंत आपको क्या करना है, उनकी स्पीड को जोड़ना है, उनकी लंबाई को जोड़ना है, और ट्रेन की लंबाई को उनकी स्पीड से भाग कर देना है। और नीचे उसमें किलोमीटर में चेंज था, तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना है हमको, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे हम इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, उसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन होगा, उस थोड़ा सा बस अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, पर ऐसे ही क्वेश्चन होगा। देखिए बहुत लोग आपको बताएंगे कि T1 लिखिए, T2 लिखिए, फिर अपॉन ये लिखिए, तो कुछ नहीं मत लिखिए, आप केवल लंबाइयों को जोड़िए और स्पीड को जोड़िए, भाग करिए, आंसर निकालिए। न T1 न T2 न अपॉन T2 T1, ये सब कुछ नहीं। दो ट्रेन है, मान लेते हैं हम ट्रेन, ये कोई है हमारी, यहाँ पर ट्रेन बना देता हूँ मैं इस टाइप से कोई, ठीक है ना, और इस ट्रेन को, ये ट्रेन है हमारी, कुछ पहिए वही लगा देते हैं इसमें, ऐसे ऐसे चलेगी पहिए पे, ठीक है ना। तो ये ट्रेन है हमारी, और ये ट्रेन हमारी जा रही है पटरी पे, ये इसकी पटरी हो गई, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये इस टाइप से पटरी होगी इसकी कोई। तो ये ट्रेन एक जा रही है, ये किसी खंभे को, ये एक खंभा यहाँ पर मान लीजिए है, ये कोई खंभा लगा हुआ है, इस खंभे को, और एक ट्रेन हम और बना लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्वेश्चंस में, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। ट्रेन देखिए मैं थोड़ा सा टेढ़ी बड़ी हो गई है, मुझे बनाना आता नहीं है, पर ये बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से कोई ट्रेन है हमारी,
तो वो भी हमारी पटरियों पे चल रही है और जा रही है वहाँ पर इस टाइप से, और एक खंभा लगा हुआ है, उसी खंभे को ये निकल गए, दूसरी निकल रही है। तो ये इस ट्रेन जो ट्रेन दी हुई है समान लंबाई, जितनी इसकी है, मान लीजिए x इसकी है तो x इसकी है, अगर 100 इसकी है तो 100 इसकी है। इन दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, हमारी सेम है, एक ही लंबाई की है। पर उसमें है क्या कि इस खंभे को, जो ये खंभा लगा हुआ है, इस खंभे को इस ट्रेन को पार करने में और इस ट्रेन को पार करने में जो समय लग रहा है हमारा, पार करने में 15 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है ना, और इसको पार करने में हमारे 10 सेकेंड लग रहे हैं, 10 सेकेंड लग रहे हैं। देखिए दो ट्रेन है हमारी, और इन दोनों ट्रेन जो है लंबाई बराबर है, लंबाई क्या है हमारी, बराबर है। अब क्वेश्चन यही कह रहा होगा कि एक ट्रेन है जिनकी लंबाई समान है, बराबर है, तो एक ट्रेन एक खंभे को, जैसे आप लोग ट्रेन पे बैठे होंगे, जा रहे होंगे तो बहुत सारे खंभे पड़ते हैं तो वो क्रॉस करती है ना, तो वो कह रही है कि उस खंभे को क्रॉस करने में जो एक ट्रेन है उसको लग रहा है 15 सेकेंड, जो दूसरी ट्रेन है उसी खंभे को क्रॉस करने में लगता है 10 सेकेंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए समान लंबाई की हमारी ट्रेनें हैं और एक ट्रेन ये है हमारी और दूसरी ट्रेन ये है, तो ये एक ट्रेन 15 सेकंड में पार कर रही है, एक ट्रेन हमारी 10 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस करने में, पार करने में कितना समय लगाएंगी। जैसे ये ट्रेन पहले निकली या ये बाद में निकली या साथ में निकली, तो एक ट्रेन जो है ये निकल गई, दूसरी ट्रेन बाद में निकली, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी, या कितना समय लगेगा अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में, कितना समय लगेगा। तो ऐसे में देखिए क्वेश्चन एक होता है 2 इंटू T1 T2 माइनस T2 माइनस T1, ठीक है ना, T2 माइनस T1, ये एक फॉर्मूला होता है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर नहीं याद हो रहा है तो देखिए हमारा T1 क्या रहेगा, हमारा ये हमारी T1 है, टाइम 1 रहेगा हमारा T1, ठीक है ना, ये T1 हो गया, और ये हमारा टाइम 2 है, तो ये क्या है हमारा T2 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है 2 इंटू T1 कितना है 15 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा, T2 कितना है हमारा 10 सेकेंड, T1 कितना है 15 सेकेंड, बराबर क्या जाएगा 2 गुणे 15 गुणे 10 माइनस 5। माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है इसमें, माइनस अगर आ भी रहा है तो उसको हम वो नहीं सकते, वो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती स्पीड। तो क्या होगा, इसको 5 3 15 कट गया ना, बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 छक्का 60, कितना आ गया 60 सेकेंड। 60 सेकेंड लगेंगे क्या करने में, अगर वो ट्रेन हमारी एक दूसरे को पार कर रही है तो कितना समय लगेगा 60 सेकेंड लगेंगे, ठीक है ना। अब समझ गए ना आप लोग कि T1 T2 लिखना है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, दो ट्रेन थी समान लंबाई की, तो ये भी कह रहा है समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में u व v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। वे पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति को 20 सेकेंड व 25 सेकेंड में पार कर जाती हैं, 20 सेकेंड व 25 सेकेंड में पार कर जाती हैं। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि समान लंबाई, यानी कि अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था ठीक है उसी तरह से है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में u व v स्पीड से किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। वे पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति को 10 सेकेंड व 25 सेकेंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, ठीक है ना। इसी तरह से भी हमने क्वेश्चन किया था वो, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारी ट्रेन कितने समय में व्यक्ति को क्रॉस कर जाती हैं, और वहाँ पर क्या था एक खंभे को क्रॉस कर जाती हैं, खंभा हो व्यक्ति हो, ठीक है ना। तो ऐसे में हमने क्या किया था, बताइए आप लोग क्या किया था हम लोगों ने, 2 इंटू 2 करके इनकी मल्टीप्लाई करना है, 2 करके क्या करना है इनकी मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 25 अपॉन में क्या हो जाएगा एक दूसरे से माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 25,
बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 2T1T2 माइनस T2T1 था, तो ठीक है उसी तरह से हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 10 × 25 अपॉन कितना हो जाएगा 15, माइनस का 15 हो जाएगा। तो माइनस वैल्यू नहीं लेते हैं हम इसमें, क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, वो पॉजिटिव में ही रहेगी। डिवाइड करेंगे इसको हम, इसको 5×15 × 25, ठीक है ना। 3 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 3×9 0.3×9 समथिंग आता रहेगा इसे, ठीक है ना, कट जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसकी मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 3 33, क्या हो जाएगा 33 किलोमीटर, सॉरी 33 सेकेंड, लगभग कितना 33 सेकेंड में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, लगभग 33 सेकेंड।